नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की वीडियो निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी की वीडियो मैं फिर दोबारा बना रहा हूं और निफ्टी की मेरी चौथी या पांचवी वीडियो होगी। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो शायद आप लोग को लाभ मिल रहा होगा। ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है और मैं शुरू से अपने लेवल पहले ही ट्रेडिंग से पहले अपना होमवर्क कर लेता हूं कि मुझे क्या करना है। ये जो आपका है 6 तारीख का है, जो भी हम लोगों ने ट्रेड किया वो मैंने डाला है और आज 9 को खुला। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुला, निफ्टी भी गैप डाउन खुला। इसका कारण हो सके वर्ल्ड में जो इजराइल वाला मामला चल रहा हो सके वो पढ़े। चाहे हम लोग को तो मेन ध्यान देना है अपने लेवल का, अपने कैंडलों का। हो सकता है कि इन चीज़ों का प्रभाव आने वाले हमारे शेयर मार्केट में पड़े, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा चीज़ हम लोग के लिए लेवल मायने रखता है। अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोग इन लेवल को शायद कॉपी भी करके अगर करते तो आप लोग को लाभ इसका मिलता। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, निफ्टी में मार्केट खुला 3 तारीख को, नीचे गया। 4 तारीख को मार्केट खुला, नीचे गया। 5 तारीख को मार्केट खुला, अपना पिछला सपोर्ट लिया इसका, इसके बाद फिर नीचे जो मैंने लेवल निकाला था उसका सपोर्ट लिया, उसके बाद इसमें रिकवरी हुई। फिर इसके बाद मार्केट खुला 6 तारीख को, फिर नीचे गया। इसने सपोर्ट, मैं बताता हूँ कि एक दिन पहले का, 2 दिन 3 दिन जो पहले का होता है उसका सपोर्ट जरूर लेगा। इसने लिया, फिर हल्की फुल्की रिकवरी हुई और फिर मार्केट धीरे धीरे। आज मार्केट जो है 9 तारीख को खुला 19,550 पर, इसके बाद फिर नीचे गया। ये 15 मिनट का चार्ट है। फिर नीचे गया और कहाँ सपोर्ट लिया? 19,493 का जो मेरा लेवल था उससे नीचे गया। 10-20 पॉइंट नीचे जाता है तो आप 5 मिनट की चार्ट पे उसके मूवमेंट के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल ये है कि हमको ध्यान रखना। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब कि जब भी मार्केट खुल रहा है तो 1 मिनट का चार्ट हम लोग शुरू में, जैसे मैं करता हूँ, 1 मिनट का चार्ट लगा करके हम तुरंत इसको जो है पुट बाय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि पुट बाय करेंगे तो कम से कम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अब जैसे ये इसका जो है पुराना, एक दिन पहले का ये जो पुराना है, इसको जहाँ 19,535 के नीचे गया और इसके बाद ये जो इसका प्रीवियस हाई सॉरी, ये तो हम इसको नहीं कर सकते, ये तो बात का है। ये जो पुराना वाला है इसके नीचे गया तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि अगर मार्केट इसको निकालेगा, लेकिन टाइम ओवर हो चुका था तो ये क्या निकालेगा। अब ये चीज़ें कल मार्केट निफ्टी क्या करती है इसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल इसको जहाँ ब्रेक किया प्रीवियस लो को, मैंने यहाँ पर लिया पुट और अच्छा खासा काम भर। मुझे बस एक चीज़ ध्यान देना है कि मुझे लॉस में क्लोज नहीं करना है, मुझे प्लस में ही क्लोज करना है अपना, ठीक है ना। 1 2 3 चौथा सपोर्ट फिर वहीं पर। तो सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि लेवल जो हम लोग निकालते हैं इसका बहुत मायने रखता है। अब फिर देखिए वहीं पर आकर के मार्केट क्लोज भी हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज़ की एक चीज़ ध्यान देने वाली कि कल को मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है, हमको क्या करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे ऊपर 2 जगह जा सकता है। मान लीजिए नीचे जाता है तो हम 19,492 का हम वेट करेंगे कि इसको क्रॉस करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लो लगाया था 19,481 का, इसको जो है हम लोग ध्यान देंगे कि इसकी नीचे जाए तभी हम पुट बाय करें। ये लेवल तो है ही। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर पुट ले लिया तो अब मेरा ये क्या होगा? ये मेरा 19,493 एसएल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम ध्यान दें कि 19,480 पर फ्लैट ओपन होके मार्केट क्या करता है। बस
इतना ध्यान देना है कि अपना पैसा कम देना है, मार्केट से हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, अगर ऊपर जाता है तो अब ये चीज़ जो मैं बता रहा था, ये वाला लेवल जो मैं बता रहा था, अब इसको ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि ये पिछला जो है, अब देख रहे हैं ना 19,538, उसके बाद यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस लिया 19,538 का, ठीक ना। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूँगा, बाय करने के बाद अब मेरा एसएल क्या हो जाएगा, एसएल मेरा उसी कैंडल का लो हो जाएगा। अब अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो निफ्टी कितना 75 पॉइंट मैक्सिमम मूव देता है, अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो 100 पॉइंट दे दिया, सो फार सो गुड। लेकिन यहाँ मुझे कितना 25 पॉइंट का मूवमेंट मिला, मुझे स्कैल्पिंग ही करनी है। शुरुआत में मैं 9:15 से लेकर के 10 बजे तक स्कैल्पिंग ही करता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पर करता हूँ। ये हो गया। और जहाँ 10 बजा आधे घंटा का मूवमेंट अगर मार्केट ने कर दिया तो उसके बाद मैं 5 मिनट के चार्ट पर आ जाता हूँ। अब मान लीजिए अगर ये तो फ्लैट का मैंने बताया, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है तो हमको क्या करना, अब यहाँ मैं फिर इंतज़ार करूँगा अपने लेवल का जो मैंने निकाला है 19,623 का, जो प्रीवियस ओपन था। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मुझे फिर 19,675 का मूवमेंट देगा, अगर नीचे जाता है तो 19,578 का देगा। इस पर मैं ध्यान दूंगा, मूवमेंट पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मार्केट मूवमेंट पर ही डिपेंड करती है कि अगर कैंडल आपकी ग्रीन जा रही है, आपको लाभ मिल रहा है तो उस मूवमेंट को ध्यान दीजिए। अगर उससे नुकसान उसके बाद होना शुरू हो रहा है तो अपना ऐसा एक समय अनुसार लगा करके उसको कट कर दीजिए, अपना प्रॉफिट कम से कम ग्रीन में बुक कर लीजिए। अब मान लीजिए मार्केट अगर जैसे आज गैप डाउन ओपन हुआ कितने 19,675 से सीधा कहाँ ओपन हुआ 19,551 पर। अब सोच लीजिए इतना गैप डाउन ओपन हुआ ना, अब 3 दिन से तो आप देख रहे हैं मार्केट ओपन हुआ नीचे गया, 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 मार्केट ओपन हुआ नीचे गया। ये चीज़ें आप देखें तो कल लगातार अपनी चीज़ों को मार्केट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जैसे आप लोग जैसे ट्रेडर इसमें काम करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, तो चूँकि मनुष्य स्वभाव है तो मेंटलिटी लगभग 60 से 70% वही रहती है जो हम लोग की है, वही मेंटलिटी उनकी है। भले वो बड़े लंबा पैसा लगा के जो राइटर बैठे हैं वो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन मेंटलिटी मनुष्य स्वभाव की वही रहती है, उसी हिसाब से वो भी कार्य करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। अब उन्हीं की स्वभाव को हमको पकड़ना, उन्हीं के अनुसार काम करना। जैसे मार्केट ओपन हुआ नीचे गया, 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 मार्केट ओपन हुआ नीचे, ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, तो कम से कम अब यहाँ यही देख लीजिए, छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ 19,623 कहाँ आया 19,590। तो हम कह रहे हैं कि 1 मिनट का कैंडल लगा करके आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है 2 रुपया तो उसको प्लस में क्लोज कर दीजिए, उसके बाद बैठ के उसमें इंतजार करिए अपने 5 मिनट के चार्ट पर, उसके बाद 15 मिनट पर आइए। अगर आपको एसएल और तमाम चीज़ें लगा के काम करना है तो उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पर आइए। फिलहाल तो 5 ही मिनट पर मैं करता हूँ, 15 मिनट पर आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि इसमें पूरी चीज़ें जो है पीछे का पोर्शन जो है पूरा स्पष्ट हो जाता है, इसलिए मैं 15 मिनट के कैंडल लगाता हूँ और उसके बाद 5 मिनट पर मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ ये जो मैंने कहा ये तो सपोर्ट लगा, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 19,450 से 19,425, तो ये 2 लेवल मैंने निकाले हैं ना, 2 लेवल देखिए ये है ना। अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाना शुरू किया तो थोड़ा सा हमको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, प्रीवियस इसका जो लो है 19,374। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कैंडल को देखेंगे कि कैंडल किस हिसाब से कार्य करिए। अगर कैंडल मूवमेंट पे नीचे चले जाती है तो मैंने तो अपना बना रखा है 346, यहाँ पर हम कार्य करेंगे। अगर आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लग रही हों तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेवल में और तमाम चीज़ें में अगर आप माइनस का सामना करें तो इन चीज़ों का मेरे लेवल को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।